सर एक और हमारे व्यूअर थे, उनका भी ये सवाल था कि क्या अपने पोर्टफोलियो में मैं सिर्फ फ्लेक्सी कैप और एक हाइब्रिड मल्टी एसेट फंड रख लूं, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी का मल्टी एसेट फंड इतना इनफ है या फिर मुझे और भी फंड्स ऐड करने की जरूरत है? सर इस एक क्विक आंसर आप इनको भी दे दीजिए। शशांक नाम है इनका। देखिए, वैसे तो इनफ का कोई डेफिनेशन नहीं होता, और मुझे लगता है अगर आपने दो फंड भी ऐड कर लिए तो भी इनफ है। आपको दूसरा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट को लेके आप वो डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन कर सकते हैं। सर गोल्ड को अगर हम देखें, पिछले 16 साल का ये डेटा है, अलग अलग ईयर्स में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस गोल्ड की रही है, रिटर्न काफी अच्छे हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट जो है कैटेगरी, वो ग्लोबल इंडाइसेस में भी निवेश करता है। ग्लोबल इक्विटी को देखें, कई बार हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, शो भी कर चुके हैं, बहुत ही कमाल के 100% से भी ज्यादा के रिटर्न ग्लोबल इंडाइसेस ने दिए हैं। सर ऐसे में जब गोल्ड और ग्लोबल इक्विटी ने ज्यादा रिटर्न दिया है, तो फिर मल्टी एसेट की जो रणनीति है उसको बेहतर क्यों माना जाए? मतलब निवेशक ये भी कर सकता है कि खाली ग्लोबल फंड ऐड कर लिया, गोल्ड फंड अलग से ऐड कर लिया और ऐसे आगे बढ़ता रहा, एक मल्टी एसेट फंड ऐड करने की बजाय। देखिए, मेन फैक्टर क्या है मल्टी एसेट फंड का? वो है चेंज इन स्ट्रैटेजी। किस किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर कब रखना है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। बेस्ड ऑन क्या मार्केट कंडीशंस है, उसको क्या लगता है कौन सा एसेट क्लास परफॉर्म करेंगे आगे चल के, उस हिसाब से वो एक्सपोजर को वेरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी होती है, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग भी होता है, और ज्यादा पीरियोडिक होता है मल्टी एसेट फंड के अंदर। अब किसी रिटेल निवेशक के लिए ये चीज कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये पता लगाना कि किस तरीके से जो है मार्केट परफॉर्म करेगा, मुझे क्या व्यू लेना चाहिए, किस एसेट क्लास में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, ये रिटेल निवेशक नहीं कर पाते हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जरूर मिलता है। अगर आप ग्लोबल फंड्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं, गोल्ड, डेट, इक्विटी, अगर आपने इसका मिक्सचर रखा है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर जब आप खुद से वो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म व्यू आपको जो है मल्टी एसेट जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें उतना लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक्सपर्टीज रखते हैं, उसकी वो व्यू ले सकते हैं, एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं। ये रिटेल निवेशक के लिए करना मुश्किल होता है। तो वो स्ट्रैटेजी वर्क जरूर करती है, लेकिन इस तरीके से रिटर्न निकालना किसी भी रिटेल निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट में, तो हम बात बहुत लॉन्ग टर्म की करते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026 की अप टू डेट तक हम लोग सर यहाँ पर देखें तो CAGR के लिहाज से अगर कंपेयर करें, चार्ट में एक बार चाहूँगा दोबारा लाएं, वो लास्ट वाला जो चार्ट है जिसमें हम लोग ने एवरेज निकाला है साढ़े 16 सालों का, यहाँ पर 10.7% की CAGR रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं। वहीं अगर बॉन्ड इंडेक्स की बात करें 7.6% के CAGR रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए दिखते हैं। उसके बाद MCX में 18.6% के CAGR रिटर्न्स मिल रहे हैं, और उसके बाद मल्टी एसेट फंड 11.4% के रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं। सर इस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कई सारे निवेशकों के मन में ये भी आएगा कि इंडिविजुअल सारे इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, सिवाय गोल्ड को अगर हम लोग छोड़ दें, मल्टी एसेट फंड और बाकी सबको भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो निवेशक ये नहीं सोचेगा कि चलो हम लोग गोल्ड में यहाँ पर निवेश करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। देखिए, वहीं पे गलती होती है। विषय क्या होता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए निवेश तो कर दिया, एंट्री तो कर दी, लेकिन निकलना कब है, कब एक्सपोजर घटाना है, ये व्यू रिटेल इन्वेस्टर के लिए ले पाना बहुत मुश्किल है। वो रिसर्च, वो फंडामेंटल रिसर्च, उतनी रिसर्च कैपेबिलिटीज जब तक आपकी नहीं होंगी तब तक आप वो व्यू नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैंने कहा, एक फंड मैनेजर जो एक्सपर्टीज रखता है, एक पूरी टीम होती है फंड मैनेजमेंट की जो एक्सपर्टीज रखती है, उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो एक्सपर्टीज रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए केवल गोल्ड में निवेश कर दूं मुझे वो रिटर्न मिल जाएगा, या केवल इक्विटी में निवेश कर दूं मुझे वो रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर यही होता है कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को अपनाए, लेकिन उनको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ता है, और बीच में रीबैलेंसिंग, मार्केट व्यू के देख के रीबैलेंसिंग नहीं होती है रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा। वो रीबैलेंसिंग आप अपने गोल को लेकर, अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को लेकर तब करते हैं। कंपैरिजन एसेट एलोकेशन जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, वहां पे फंड मैनेजर मार्केट्स की कंडीशन को देख के वो अपना रीबैलेंसिंग या एक्सपोजर उसको
वो घटाता बढ़ाता रहता है, तो हम उस एक्सपर्टीज को कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल। ये किसी भी आम निवेशक के लिए करना उतना आसान नहीं है, लगातार ट्रैक रखना कब एंट्री का सही टाइम है, कब एग्जिट का सही टाइम है, और इसीलिए यहाँ पर फंड मैनेजर की स्किल्स काम आती है। इस पर हम आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डेटा में सर एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, अगर स्क्रीन पर लेकर आए हम लास्ट स्लाइड को, 2026 में अगर हम देखें, और ऐसे बहुत सारे ईयर और भी रहे 2011 से अब तक, BSE सेंसेक्स TRI माइनस में रिटर्न दिया, -6% का रिटर्न दिया। अगर क्रिस्टल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स को देखें, वही 6 से 7% के बीच में रिटर्न रहा है। गोल्ड ने हालांकि काफ़ी अच्छे 27% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन मल्टी एसेट फंड अगर हम देखें BSE सेंसेक्स TRI में डबल से भी ज़्यादा रिटर्न उसने दिए, खासकर कि पॉजिटिव में दिए, डबल से ज़्यादा तो छोड़िए, पॉजिटिव में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। अगर डेट वाले इंडेक्स से कंपेयर करें, उसमें भी डबल से ज़्यादा बहुत अच्छे रिटर्न दिए। गोल्ड से कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा कम रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। और थ्रू आउट हमने जो ये चार्ट देखा है 15 से 16 साल का, एक भी जगह मुझे मल्टी एसेट फंड्स नेगेटिव में नजर नहीं आए, जो उनका एक एवरेज CAGR हमने निकाला है। सर ऐसे में क्या ये समझें कि जो कैटेगरी है मल्टी एसेट, अगर कोई भी निवेशक इसे आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, तो रिटर्न से ज़्यादा फायदा ये मिलता है कि डाउन साइड जो है, ड्रॉ डाउन जो है वो कंट्रोल हो जाता है? देखिए, ड्रॉडाउन कंट्रोल होता है बेस्ड ऑन क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है मल्टी एसेट फंड। ओके, किस तरीके से वो इक्विटी एक्सपोजर को काउंट करता है, किस तरीके से डेट को वो काउंट करता है, किस तरीके से वो एक्सपोजर को मेंटेन करता है, ये उस पर निर्भर करता है। ये भी नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल ही पॉजिटिव रिटर्न में हमेशा रहेगा। बेस्ड ऑन एक्सपोजर, मान लीजिए हाई इक्विटी एक्सपोजर में अगर चले जाते हैं तो वहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या स्ट्रैटेजी है मल्टी एसेट फंड की, उसके बेस पे रिटर्न वेरी करते हैं और उसी के बेस पे एक्सपोजर रहता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि डेट भी है एक्सपोजर में, तो वो जो ड्रॉ डाउन है उसको फंड मैनेजर जो है कर्टेल कर सकता है बेस्ड ऑन क्या वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कोई भी मल्टी एसेट फंड क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है। सर लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कि दिव्या ने बताया, हम लोग यहाँ पर चार्ट्स में देख भी रहे हैं कि मल्टी एसेट फंड अनबीटेबल रहे हैं, मतलब निवेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है कि इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिले। और बॉन्ड इंडेक्स भी यहाँ पर उसके रिटर्न्स भी देखें तो वो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही रहा है लगातार। और बॉन्ड इंडेक्स की खैर एक अलग वजह भी होती है क्योंकि वो फिक्स्ड रिटर्न्स भी एक तरह से यहाँ पर देते हैं। लेकिन सर मल्टी एसेट फंड का जैसे कि ये रिकॉर्ड है, क्या लगता है कि आगे चल के आपने कहा कि जैसे कि हो सकता है कि शायद ये रिटर्न दे, लेकिन 15-16 साल में तो सर ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या लग रहा है कि मतलब इनकेस अगर कोई सिचुएशन, कौन सी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब वहां पर ये मल्टी एसेट फंड नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं? देखो अभिषेक, अभी अगर मैं पिछले 15-16 की साल की बात करूं या पिछले 6-7 साल की बात करूं, तो शायद हमने जो है अभी वो ड्रॉ डाउन देखा भी नहीं है। हमने अपराइजिंग सिनेरियो देखा है, इक्विटी मार्केट अपराइजिंग ही रहा है। और अगर अभी करेक्शन भी आया तो इतना हैवी करेक्शन नहीं है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन देखने को मिले। गोल्ड ने परफॉर्म किया है, गोल्ड अभी डाउन साइड पे नहीं गया है उतना। वहीं डेट को ले लेते हैं, डेट भी हमने डाउन साइड, तो हमने अभी इन एसेट क्लासेस में वो ड्रॉ डाउन अभी देखा नहीं है जो एक्चुअल में आपको ने 2008 के क्राइसिस में या उससे पहले देखा होगा। तो इसलिए हमको जो है, अगर हम पिछले 10-15 साल का या 6-7 साल का अगर हम पीरियड लेते हैं तो आपको ये फंड परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शायद हर एसेट क्लास ने परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि एक एसेट क्लास ने परफॉर्म किया है, इसमें जितनी भी एसेट क्लासेस हैं सब ने परफॉर्म किया है। तो इस वजह से मुझे वो रिटर्न जो है बहुत हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, मल्टी एसेट फंड्स है, मल्टी एसेट में निवेश होगा। हाँ, ड्रॉ डाउन जरूर जो है कर्टेल होता है बेस्ड ऑन क्या एक्सपोजर लेके चलते हैं फंड मैनेजर, क्योंकि इसमें एक्सपोजर वेरी करता रहता है। कभी ये इक्विटी ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, कभी डेट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, तो वो एलोकेशन चेंज होता रहता है।